आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। आज की क्लास बायोलॉजी है। क्या आप जानते हैं कि घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा होता है? संसार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको हमारी इस क्लास में मिलेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा कोशिका। तो ये कोशिका की स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। कोशिका मतलब सेल। तो ये सबसे पहले देखते हैं कोशिका क्या होती है, इसकी परिभाषा। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसको डिस्कवर्ड किया है, इसको खोज किया है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और ये की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। सबसे पहले इन्होंने इस पुस्तक में कोशिका शब्द का उल्लेख किया था। कोशिका से ही रिलेटेड एक थ्योरी है कोशिका सिद्धांत, और ये दिया है स्लाइडेन और सवान ने। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका थ्योरी एक सिद्धांत दिया है। टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं, कि इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यानी ये चीजें इस प्रकार की कोशिका में नहीं होती हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहता है। जेनेटिक पदार्थ इस कोशिका में मिल जाता है। राइबोसोम भी इसमें उपस्थित होता है। और इस प्रकार की कोशिका के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। जीवाणु और नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये अनडेवलप्ड, अल्प विकसित कोशिकाएं हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं। इसमें केंद्रिका भी होती है और कलायुक्त कोशिकांग भी होता है। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और इसके एग्जाम्पल हैं पेड़ पौधे और जंतु। प्लांट और एनिमल में जो सेल पाई जाती है उसका नाम होता है यूकैरियोटिक। और बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल में जो कोशिका पाई जाती है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे, और जो एनिमल जंतु होते हैं, उन दोनों में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वैसे तो 90% चीजें दोनों कोशिकाओं में समान होती हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं और पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति और लवक, लवक होता है प्लास्टिक। तो कोशिका भित्ति और लवक ये दो अलग होते हैं एनिमल कोशिका से, जंतु कोशिका से। और सब सेम होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइट्रोकांडिया, केंद्रक, केंद्रिका, ये दोनों कोशिकाओं में सेम पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार की कोशिका है। और ये जो आप कोशिका देख रहे हैं, ये कोशिका प्लांट कोशिका का स्ट्रक्चर है। पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है वो इस तरह से होती है। तो पेड़ पौधों में जो कोशिका है इसमें एक अलग पार्ट होता है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। कोशिका भित्ति ये देखिए सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो सेल वेल है, कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज की बनी होती है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि आज तक भारत का कोई एग्जाम इस क्वेश्चन से बचा हुआ नहीं है। यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। और ये आंसर आएगा सेलुलोज की। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका का बाहरी आवरण होता है जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम का नामकरण दिया था रोबोट द्वारा। इसका मेन काम है कि यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट है माइट्रोकांड्रिया। जितना इंपॉर्टेंट कोशिका भित्ति है इतनी ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये माइट्रोकांड्रिया है। माइट्रोकांड्रिया की ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। माइट्रोकांड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने 1886 में। लेकिन इसका नाम दिया है एक दूसरे वैज्ञानिक ने जिसका नाम है बेंडा। माइट्रोकांड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल में अनुपस्थित रहता है। यानी बैक्टीरिया और एल्गी में माइट्रोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा माइट्रोकांड्रिया का। और ये पावर हाउस होता है क्रैब चक्र में संपन्न होता है। पावर हाउस का मतलब है कि कोशिका को जो एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है, वो माइट्रोकांड्रिया से मिलती है। तो यहां पर इस पिक्चर में दो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की। और कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, यह कहा जाता है माइट्रोकांड्रिया को। नेक्स्ट है अंतःपर्दवी जालिका। हम ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये सब कोशिका के पार्ट हैं। ये अंतःपर्दवी जालिका इस तरह की होती है। राइबोसोम इसी से चिपके रहते हैं। ये जो राइबोसोम है इस जालिका से। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल अंतःपर्दाविका जालिका ही होती है। नेक्स्ट है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। केंद्रक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। तो केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है और केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है केंद्रक में। नेक्स्ट है लाइसोसोम। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है इसको। इसके खोज करता है डी डुवे। इसका निर्माण गाल्जी काय में होता है। और स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है इसमें ये अनुपस्थित होती है। लाइबोसोम में ही कोशिका डेड हो जाती है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का भाग गाल्जी काय। इसे ही गाल्जी बॉडी बोला जाता है या कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इसकी खोज की है कैमिलो गाल्जी ने। इसकी क्रियात्मक इकाई है सिस्टर्नी। अन्य नाम गाल्जी उपकरण। कोशिका के अणुओं का ये यातायात प्रबंधक होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है गाल्जी बॉडी में। नेक्स्ट है लवक।
ये केवल जंतु कोशिकाओं में ही होता है। जैसे हमने बताया था, जो जंतु जंतु मतलब एनिमल सेल होती है, इसी तरह से पेड़ पौधों की एक कोशिका होती है। तो लगभग दोनों में सिमिलरिटी होती है, दोनों लगभग समान होते हैं, लेकिन दो पॉइंट का अंतर है। एक कोशिका भित्ति और एक लवक। कोशिका भित्ति सेल वेल और लवक सिर्फ प्लांट कोशिका में ही पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं। और आप जितने भी पॉइंट देख रहे हो, माइट्रोकांडिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गाल्जी काय है, ये प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है लवक। ये केवल प्लांट में ही पाया जाता है। हरित लवक, इसी से पेड़ पौधों का हरा रंग होता है। इसकी खोज करता है हैकले। 1865 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड के प्रकार, लवकों के प्रकार। एक लवक होता है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं इसको। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों में विद्यमान होता है। मतलब ये अवर्णी लवक पौधों के उस भाग में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ये रंगहीन लवक हैं, मतलब इनमें कोई कलर नहीं होता है। मेन काम है इनका संग्राहक उत्तक। अवस्थिति, ये इस प्रकार के लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ और भूमिगत तनों में। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां पर पेड़ पौधों में जो लवक पाया जाता है उसका नाम होता है अवर्णी लवक। नेक्स्ट है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक हमने अभी ऊपर आपको बताया है। यह है वर्णी लवक, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक है। पौधों का जो कलरफुल पार्ट होता है उसमें ये लवक ही पाया जाता है, जिसका नाम है वर्णी लवक। अवस्थिति, कहाँ पाया जाता है? ये पुष्प में पाया जाता है, फल भित्ति में पाया जाता है और बीजों में पाया जाता है। ध्यान रखना, जो पौधों का कलरलेस पार्ट है वहां पर पाया जाता है अवर्णी लवक। जो पौधों का कलरफुल पार्ट है वहां पर पाया जाता है वर्णी लवक। देखिए ये जो पार्ट है ये सब कलरफुल पार्ट है। और पौधों का जो हरा पार्ट है उसमें पाया जाता है हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब पौधों में जो कलरफुल पार्ट होता है उसके एग्जाम्पल देखिए। यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पॉइंट है, टमाटर का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है? ये होता है लाइकोपिन के कारण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन लवक के कारण। गाजर का रंग, जो लाल रंग की गाजर है, ये होता है कैरोटीन के कारण। मैंने बताया कि यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है चुकंदर का रंग, ये होता है विटामिन के कारण। पत्तियों का पीला रंग, ये होता है कैरोटीन के कारण। पादपों की अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है हल्के नीले रंग का फाइकोसाइनिन। ये पौधों में फाइकोसाइनिन नामक एक पदार्थ होता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से पौधों की रक्षा करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से जो अपना भोजन बनाते हैं वो हरित लवक की उपस्थिति में ही बनाते हैं। पेड़ पौधों में या पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो क्या है? ये हरा रंग देने वाला लवक है। क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है, पर्णहरित, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और हरित लवक पाया जाता है पत्तियों में। ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चकुंदर का रंग विटामिन के कारण, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण।
ये इधर कुछ वो दिए गए हैं, पौधों से प्राप्त उत्पाद। ये अदरक है, और अदरक पादप का कौन सा अंग है, इसको प्रकंद बोलते हैं। आलू है स्तंभकंद। वैसे जो हम पढ़ रहे हैं, ये तनों के प्रकार हैं। तना होता है स्ट्रीम, पेड़ का वह भाग, पेड़ का या पेड़ पौधों का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश की दिशा में उगता हो, उसको तना बोला जाता है, स्ट्रीम बोला जाता है। और एक होता है जड़। जड़ पौधे का वह भाग है जो सूर्य के विपरीत दिशा में बढ़ता है। लहसुन होती है सलकंद। जिमीकंद होता है धनकंद। गन्ना है रूपांतरित तने का एग्जाम्पल। वो ऊपर जितने भी हैं गन्ने से ऊपर, वो सब तना है, स्ट्रीम। सलजम एक प्रकार की जड़ है। जड़ क्या है, जो सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में बढ़ती है। तो सलजम क्या है, रूपांतरित जड़ का एग्जाम्पल। गाजर, ये भी रूपांतरित जड़ का एग्जाम्पल है। शकरगंद रूपांतरित जड़, वैसे शकरगंदी बोलते हैं इसको। लौंग एग्जाम्पल किसका है, पुष्प कलिका का। केसर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केसर किसका पार्ट है, पुष्प वर्तिका का। क्वेश्चन आएगा केसर, केसर किसका पार्ट है, और एक पॉइंट होगा उसमें पुष्प वर्तिका। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी पार्ट है प्रकंद का। परीक्षा की दृष्टि से कुछ पॉइंट। नाभिक केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग कौन से हैं, माइट्रोकांडिया और हरित लवक। डीएनए केंद्रक से अलग माइट्रोकांडिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। इसका मतलब यह है, जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण को बोला जाता है फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। इसको छोड़िए। कुछ पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप क्या है, जीवों का अनुवांशिक संगठन। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सरीसृप। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। एक संघ है वर्टिब्रेटा संघ। इसके 6 पार्ट हैं, या 6 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट है इसका मत्स्य। मत्स्य जो इसका संघ है, इसकी प्रमुख विशेषता है कि इनकी त्वचा सल्क युक्त त्वचा होती है। ये असमतापी होते हैं, और इनका जो हृदय है वो द्विकक्षीय होता है। अंडज देते हैं। उदाहरण है ट्यूना और रोहू। ये जो आप देख रहे हैं, ये मत्स्य संघ के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें जबड़ा रहित केसरुकी होती है। स्ट्रक्चर देखिए आप इसका। ईल के आकार का इनका शरीर होता है। सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। इसका एग्जाम्पल है लेम्प्रे और हे मछली। वो ऊपर लेम्पे है और ये हे मछली। थर्ड पार्ट है इसका जल स्थलचर, एम्फीबिया। इनकी त्वचा स्लेम ग्रंथियों से युक्त होती है, और इनका जो हृदय है वो त्रिस्तरीय कोष्ठक में होता है। इनमें फेफड़े होते हैं और एक किडनी होती है। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं।
और इसका एग्जाम्पल है मेंढक और टोड। मेंढक और टोड एम्पीबिया के एग्जाम्पल हैं और इनका हृदय कैसा होता है? त्रिकस्कीय। नेक्स्ट है सरीसृप। ये असमतापी होते हैं, शरीर इनका समान ताप वाला नहीं होता है, सल्कयुक्त होता है। जो इनका हर्ट है, हृदय, वो त्रिकक्षीय होता है। कठोर कवच युक्त इनके अंडे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है सरीसृप का? कछुआ, सांप, मछली और मगरमच्छ। ये सब सरीसृप के एग्जाम्पल हैं। कछुआ, सांप, मछली और मगरमच्छ। सांप, कछुआ, मछली और ये देखिए क्रोकोडाइल। पूरी स्ट्रक्चर, पूरा आदमी चला जाता है इसमें। कलरफुल स्लाइड, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बच्चों की एनसीईआरटी हो। वैसे एनसीईआरटी बेसिक क्लास है हमारी। नंबर 5 है पक्षी वर्ग। ये समतापी होते हैं, समान ताप के। हृदय चार कक्षीय होता है। शरीर परों से ढका हुआ होता है, पर होते हैं। उदाहरण है सभी पक्षी। चिड़िया है, तोता है, चील है, ईगल है। नेक्स्ट है स्तनपायी मैमल्स। समान ताप के होते हैं, समतापी। हृदय चार कक्षीय होता है। इनमें दूध ग्रंथियां भी होती हैं। ये बच्चों को जन्म देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। इनमें कौन है? चूहा है, मनुष्य है और चमगादड़। ये इस वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है मछलियों के नाम से समानता रखने वाले जीव। मतलब ऐसे जीव जिनका नाम मछलियों के नाम पर रखा गया है, लेकिन वो मछलियां नहीं है। उनमें एक नाम है जेलीफिश। ये मछली नहीं है। ये इस तरह से होता है। स्टारफिश, ये भी मछली नहीं है। ये इनका संग दिया हुआ है। जेलीफिश नाइडेरिया या निडेरिया संघ का है। स्टारफिश इकाइनोमेट्रेटा संघ का है। ये है सिल्वर फिश। ये इस तरह का होता है। ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। हम बात कर रहे हैं कि वो जीव जिनका नाम मछलियों के नाम पर है। कटल फिश, नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान का जो डायलॉग है। ये मोलस्का संघ का है। हेग फिश, ये इस तरह का होता है। साइक्लोस्ट्रोमेटा, जो हमने अभी ऊपर स्ट्रक्चर देखी है। एक है डेविल फिश, ये भी मोलस्का संघ का है। क्रेफिश, ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। और एक नाम है रेजर फिश, ये मोलस्का संघ का जंतु है। तो हम जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो जंतु हैं जिनका नाम मछलियों के नाम पर है, लेकिन वो मछली नहीं है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या देगा कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, फिश नहीं है? तो क्या होगा कि चार ऑप्शन में से तीन नाम तो हो जाएंगे मछलियों के, और एक नाम एग्जामिनर यहां से ऐड कर देगा। अब इनमें, क्योंकि इनमें सब बाद में फिश जुड़ा हुआ है, तो लगता है कि ये भी एक प्रकार की मछली है, कि स्टार फिश, लेकिन स्टार फिश मछली नहीं है। भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां, मतलब रियल में जो मछलियां हैं, लेकिन वो नाम से मछलियां नहीं लगती हैं। अब देखिए, एक नाम है समुद्री घोड़ा। इंपॉर्टेंट है, नाम समुद्री घोड़ा है, लेकिन है ये क्या? ये एक प्रकार की मछली है, इस तरह की होती है। फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली। पाइप फिश, वो इस तरह से होती है। जंतु ही इतने हैं इस दुनिया में। डॉग फिश, कुत्ता फिश। तो डॉग फिश के नाम से आएगा, लेकिन लगेगा क्या कि ये फिश नहीं है, डॉग है। लेकिन ये जो हम ये टॉपिक या ये जो हिस्से पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे जीव हैं, ऐसी मछलियां हैं जिनका नाम किसी जीव के नाम पर है, कि जैसे डॉग फिश। एक है पैडल फिश, ये भी मछली है।
यहाँ पर है कैट फिश। कैट मतलब जैसे कैट होता है बिल्ली। ग्लोब फिश। ग्लोब मतलब पृथ्वी का जो हिस्सा है, जो आप किसी टेबल वगैरह पर देखते हो तो उसको ग्लोब बोलते हैं। देखिए, ये इसी तरह की स्ट्रक्चर है। मतलब ये मछली की स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसलिए ग्लोब फिश बोलते हैं। और एक आ गया है गोल्ड फिश। गोल्ड मतलब गोल्ड होता है सोना, सोने वाली मछली। परीक्षा की दृष्टि से, चार कक्षीय हृदय वाला सरीसृप है मगरमच्छ। इसके हृदय में चार कक्ष पाए जाते हैं। अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है, इसका नाम है एकिडीना और प्लेटिपस। ये जो एकेडीना है, जो अंडे देने वाला स्तनपायी है, 2022 यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि अंडे देने वाला स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चार ऑप्शन थे और उसमें एक नाम ये एकेडीना है। नेक्स्ट है भारत की विशालतम मृग प्रजाति। मृग मतलब है हिरण, और इसका नाम है नीलगाय। अच्छा, गांव से रिलेटेड जो बच्चा है उसको पता है नीलगाय एक घोड़े जैसा होती है। जो मतलब जंगल, जहाँ पर खेत वगैरह होते हैं, फसलों में ये बहुत नुकसान करती है नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। छह टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग में। सफेद रक्त वाला जीव है तिलचट्टा। मतलब तिलचट्टे का जो ब्लड है वो कैसा है, सफेद, रेड नहीं है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव है कंगारू चूहा। किनोन प्राप्त होती है सिनकोन पेड़ की छाल से। मलेरिया रोग में जो दवाई दी जाती है उसका नाम है कुनेन, और कुनेन प्राप्त होती है सिनकोना पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल, जो गेहूं और राई से मिलकर बनाया गया है। अफीम जो एक नशा करने वाला पदार्थ है, ये पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। ये अधपका फल होता है। अफीम के पौधे से प्राप्त है नोस्कार्पिन, एक मार्फिन और एक हेरोइन, जो फिल्मों वगैरह में नाम आता है। मार्फिन तो यदि बॉडी में पेन वगैरह है या दर्द है तो मार्फिन की दवाई बनती है। तो यदि मार्फिन की गोली ले ली जाए तो जो पेन वगैरह है, दर्द, वो कम हो जाता है। हेरोइन ये नशा करने वाला है। ये दर्द देखते हैं। सरीसृपों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। क्लास स्टार्टिंग में हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि घोंसला बनाने वाला सांप। क्या आप जानते हैं कि घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा होता है? तो आंसर आएगा किंग कोबरा। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है। बाप रे बाप। गीला मांस्टर, हिलोडर्मा भी बोलते हैं इसको। कहाँ तक चीजों को याद किया जाए। संसार का सबसे जहरीला सांप, इसका नाम है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। वैसे पृथ्वी पर रहने वाला किंग कोबरा है, और ये बला है कि संसार का सबसे जहरीला सांप, और इसका नाम है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप, इसका नाम है इनलैंड ताइपन। यह आपकी जीके की क्लास चल रही है यानी। घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा, जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताइपन। बिल बनाने वाली छिपकली, इसका नाम है मेबुया या स्कंक। और सरीसृपों का युग कहलाता है मेसोजोइक युग। पहले इन पॉइंटों को देख लेते हैं। पक्षी वर्ग से संबंधित सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड। उड़ न सकने वाला पक्षी है कीवी और एमू। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पेरेग्रीन फाल्कन। पक्षियों का वाक्य यंत्र होता है शब्दिनी। और सबसे प्राचीन पक्षी है आर्क्योटो पे
आर्किटियोप्रिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स, ये जुरासिक युग में था। जुरासिक युग की बात है कि उस युग में जहां जब डायनासोर पाए जाते थे। जलीय स्तनपाई, स्तनपाई वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। पृथ्वी का विशालतम स्तनपाई, इस दुनिया में सबसे बड़ा स्तनपाई है ब्लू व्हेल। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपाई ब्लू व्हेल, ये जो मछली है। विशालतम दांत वाली व्हेल मछली का नाम है स्पर्म व्हेल। समुद्री गाय, एक समुद्री घोड़ा भी था जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा है। एक है डॉल्फिन, एक है वालरस। ये आप डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हैं। एक नाम है समुद्री शेर और एक है सील या फोको। अच्छा, ये सील और वालरस ये लगभग एक जैसे ही लगते हैं। यानी ये मान के चलें कि सील यदि बड़ा हो जाए तो ये वालरस की तरह लगेगा। तो ये इधर आपके जीके की टाइप है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी शत्रुमुर्ग, सबसे छोटा हर्मिंग बर्ड, घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा। ऐसा कौन सा जंतु है जिसका रक्त लाल नहीं होता है, सफेद होता है, तिलचट्टा? और ये न, दूसरे नाम वाली मछलियां हैं। इस साइड में भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां, नाम अलग है लेकिन रियल में क्या है, मछलियां हैं। और इधर ये हिस्सा है, नाम फिश है लेकिन ये रियल में मछलियां नहीं है। देखिए, हमने अभी पढ़ा है वैसे जो स्तनधारी होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और अपना दूध पिलाते हैं। लेकिन अंडा देने वाले स्तनधारी मतलब ऐसे मेमल्स जो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, अंडे देते हैं। एक नाम है एकेडीना और एक नाम है प्लेटिपस। तो जो एकेडीना है, जो बच्चों को जन्म नहीं देता है, अंडे देता है लेकिन है ये स्तनधारी, ये है एकेडीना ये। और प्लेटिपस है ये। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। कौन? कुत्ता, गाय, मनुष्य इत्यादि। ये इधर तो जो आप देख रहे हैं ये इनके उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। एक है मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, अनमैच्योर। विकसित होने तक मार्सुपिल थैली में रखते हैं ये बच्चों को, जैसे कंगारू। कंगारू स्तनधारी या स्तनपायी के किस वर्ग में है? मेटाथीरिया में। मेटाथीरिया में कौन आता है? जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। और मनुष्य आता है यूथीरिया वर्ग में। यूथीरिया वर्ग में वो शामिल हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जिसमें कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि है। और प्रोटीथीरिया वर्ग में वो जंतु या वो स्तनधारी शामिल हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जंतु जगत के प्रमुख संघ, पाइल्यूम। नंबर वन है पेरिफेरा। ये प्रमुख संघ हैं। तो इनके जंतुओं की कुछ विशेषताएं हैं। इनका शरीर असंख्य छिद्रयुक्त शरीर होता है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है पेरिफेरा। शरीर में स्पंज गुहा होती है, अन्य नाम है स्पंज। और एग्जाम्पल है साइकोन और स्पालिंजा, पेरिफेरा वर्ग के। ये इस तरह का है। दूसरा वर्ग है हमारा निडेरिया, सिलेंट्रेट्रा। इसमें जलीय जंतु हैं।
इसमें कौन शामिल है? इसमें जल के अंदर रहने वाले जंतु हैं। भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। उदाहरण, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोना। जेलीफिश अभी हमने देखी थी, तो वो मछली नहीं है, वो एक प्रकार का जलीय जंतु है जो सिलेंट्रा या निडेरिया वर्ग में शामिल है। ये है ये जेलीफिश। नेक्स्ट है टीनोफोरा। सिलेंट्रेट्रा से गहरा संबंध है। कंघी जैसी छलांग है। अधिकांशतः शरीर जो है वो पारदर्शी होता है। तो इसमें कौन है? समुद्री अखरोट, काम्ब जेली। अच्छा, शरीर जो है पारदर्शी है, देखिए आप, ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है शरीर, जैसे एक्सरा कर लिया हो। नंबर 4 पर है प्लेटी हेलमेंथीज। इनका शरीर देह गुआ रहित होता है, चपटा शरीर होता है, उभयलिंगी होते हैं, अविकसित पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिकाएं होती हैं, फलरेलिया और लीवर फ्लूक इसके एग्जाम्पल हैं। ये इस तरह के हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, एसके लिमनथीज। एचके लीमनथीज शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, अखंडित होता है। एग्जाम्पल है कर्मी, जिस तरह की ये जून यानी सांप टाइप होती है। आहार नाल होती है स्पष्ट, नर होता है छोटा, मादा होती है बड़ी। एक लिंगी व आंतरिक निषेचन होता है। एस्केरिस, इसको ही गोलकर्मी बोलते हैं, थ्रेड वर्म। और एक है वंचूरिया ब्रिंकोफाइट। एक रोग है फाइलेरिया या हाथी पांव। हाथी पांव में एक पैर हाथी जैसा पैर हो जाता है, तो उसको फाइलेरिया बोलते हैं। फाइलेरो क्या है? वंचूरिया ब्रिंकोफाइट के कारण। तो ये एक फीताकृमि ही होता है। एक होता है एनिलिडासन। इनका शरीर लंबा, द्विपार्श्व, सम्मति व कई खंडों में बटा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एनिलिडासन। उत्सर्जन हेतु किडनी होती है, वेस्टेज पदार्थों को निकालने के लिए। काइटिन से बनी सीटी द्वारा प्रचलन करते हैं। सामान्यतः जो श्वसन है, सांस, ये त्वचा से लेते हैं। ये एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं, मतलब एक ही शरीर पर नर और मादा अंग एक ही शरीर पर होते हैं। उदाहरण है केचुआ, जोक। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है? उभयलिंगी का मतलब है कि जिसके शरीर पर नर अंग और मादा अंग दोनों एक ही पाए जाते हैं, तो उसमें एक नाम आएगा आपका केचुआ। और एनालिडा के एग्जाम्पल हैं केचुआ, जोक और नेरिस। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा संघ। ये इंपॉर्टेंट है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, यानी सबसे अधिक जीव जंतु इसी संघ में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो उसमें आएगा आर्थ्रोपोडा। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। एक सिर होता है, एक वक्ष होता है और एक उदर होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किस वर्ग के संघ में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो उसमें एक आंसर आएगा आर्थ्रोपोडा। उदाहरण है झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी और बिच्छू। ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। नंबर 8, मोलस्का। इनके शरीर में श्वसन गिल के द्वारा होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अच्छा, कट रहा है। उत्सर्जन हेतु गुर्दे पाए जाते हैं। कवच युक्त शरीर होता है। खून होता है रंगहीन, मतलब इनके ब्लड का रंग नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। उदाहरण क्या है?
सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? और उसमें एक ऑप्शन आएगा मोलस्का। नेक्स्ट है इकाइनोमर इकाइनोड इकाइनोड मरमेटा। समुद्री जंतु है, कांटों वाली त्वचा है, पुनरुत्थान की अक्षमता है। अब ये क्या है? हेग फिश, स्टार फिश, ब्रिस्टल स्टार, ये सब इसी वर्ग के जंतु हैं। कार्डेटा वर्ग। क्लोम छिद्र उपस्थित होता है, तंत्रिका रज्जु होती है। उदाहरण सभी केसुरुई जंतु। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें केसुरुई जंतु बोला जाता है, जैसे मेंढक ये और बत्तख। नेक्स्ट है प्रमुख शब्दावली। एपीकल्चर होता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा मैचिंग का आपका, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, ये मैचिंग के लिए आ जाएगा। एवीकल्चर होता है पक्षी पालन। पीसी कल्चर होता है मछली पालन। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। तो ये मैचिंग के लिए आएगा मधुमक्खी पालन। या एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? रेशम कीट पालन से, सिल्क उत्पादन से। एक है सिल्वीकल्चर, ये वन संवर्धन से है। ओलेरी कल्चर, ये सब्जियों की कृषि से है। हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी से है। और पोमोलॉजी फलों की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर, ये अंगूर की खेती से संबंधित है। एग्रोनोमी, ये फसलों की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन आएगा अंगूर की खेती। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।